ठाकुर जी ने और इससे ज्यादा किया भी क्या है आज तक। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप राहुल गांधी जी के बारे में, आप प्रियंका गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते आ रहे हैं और उनके खिलाफ बोलकर आप जो सोचते हैं कि बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे। आपको संसद में हिमाचल प्रदेश के जिन युवाओं ने आपको मौका दिया, उनको आप बीसीसीआई में रहते हुए आपने उनको कभी भी खेलने का मौका नहीं दिया। हमारे प्लेयर्स जो होते थे बाहर बैठे हुए होते थे और टीम जो बनकर आती थी, अगर उसमें 15 या 16 प्लेयर टीम में चिन्हित होते थे हिमाचल की टीम में, तो 8 से 10 जो बच्चे होते थे वो हरियाणा या पंजाब के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे और सिर्फ 5-7 हमारे बच्चों को जो है मौका मिलता था। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, बजाय आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के ऊपर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे मुझे बोलना चाहता हूं, आपने उनके लिए क्या किया? आपने आपदा आई यहाँ पे, आपने अपने क्षेत्र के बारे में क्या किया? आप बड़ी बड़ी बातें जो है वो करना छोड़ दीजिए। कम से कम आपको हमीरपुर की संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप जो 4 बार आपको संसद में भेजा, लेकिन फिर भी आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों की आवाज नहीं उठाई। आप खेल मंत्री रहे, आपने कौन सा ऐसा ग्राउंड जो है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बनाया? कौन सा स्टेडियम आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बनाया? आप पीसीएसी, आप क्रिकेट के जो संस्था है उसमें बीसीसीआई, उसमें आप बहुत बड़े कुछ पद पे रहे। उसके बाद आपने अपने भाई को उस जगह पे बिठाया। आपका परिवार का हमेशा बीसीसीआई में एक बड़ा योगदान रहा है, लेकिन हिमाचल के बच्चों को क्या मिला? हिमाचल के बच्चों को जो भविष्य है उसके साथ आपने खिलवाड़ किया है। आप कम से कम अपने प्रदेश के लोगों के साथ चलिए। आपदा में आप अपने प्रधानमंत्री के साथ बात नहीं की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। आप प्रदेश के हित की बात करिए। आप सिर्फ विरोध की राजनीति करके वहां तक जाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। इनको बहुत सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राजेंद्र राणा जी, जिनको आपने आज गले लगाया है, उनको आपने उन्होंने आपके पिताजी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जीता भी। इलेक्शन लड़के जीतना और पिताजी का हारना जी कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी गले लगाया जा सकता है। लेकिन धूमल जी के खिलाफ उन्होंने जैसी टिप्पणियां की हुई है राजेंद्र राणा जी ने, उन टिप्पणियों के बावजूद आपने उनको गले लगा लिया और अपने कार्यकर्ताओं को आपने पीछे हटा दिया। कार्यकर्ता आपके लिए यूज एंड थ्रो की रणनीति है। आपको अपने जीत के लिए आप पिताजी के बारे में भी आपने नहीं सोचा। आप कैसे व्यक्ति हैं? अगर उनकी जगह मैं होता, मेरे पिताजी के बारे में ऐसे बोला होता, तो मैं कभी भी उसको गले नहीं लगाता। मैं जो है मैं छोड़ देता। मैं कहता कि मैं संसद का चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर आपने इनको ज्वाइन कराना है। आप इतनी बात भी आप अपनी मजबूती से, अगर आप अपनी बात मजबूती से हाईकमान के आगे बात नहीं कर पाते हैं, आप जो है जो धवाला जी जिन्होंने आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, उनको झोला पकड़ा दिया आपने होशियार सिंह जी को, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ने की बात की वीरेंद्र कंवर जी ने। जब धूमल जी हारे, जो उनका मान सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि इनको मुख्यमंत्री बनाइए, मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। आपने वीरेंद्र कंवर जी को जोड़ा पकड़ा दिया भुट्टो जी का। आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? आप अपने जीत के लिए आपने कैसे समझौते करने हैं? मुझे तो समझ नहीं आया। आपका अपना कैरेक्टर कैसा है वो देखिए पहले। आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में बोलना छोड़ दीजिए, आप अपने कैरेक्टर को सुधारिए। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने परिवार को, अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान दे दे, ऐसी राजनीति को त्याग करना मैं जो है वो ज्यादा अच्छा समझता हूँ। अभाव जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो संसदीय क्षेत्र का चुनाव होता है उसमें जो एक टीम वर्क होता है, और टीम वर्क में कार्यकर्ता जो है उसमें खास रोल प्ले करते हैं। अगर आपका कार्यकर्ता
डोर टू डोर करता है, हर घर में पहुंचता है, तो वो लड़ाई जो हम हर गांव में जो हमारा कार्यकर्ता है उसको संगठित करने की कोशिश की जा रही है। और यही कोशिश की जा रही है कि हर कार्यकर्ता को अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ पे कार्य करने की जरूरत है। अगर कार्यकर्ता काम करेगा तो समय की बात ही नहीं है, तब तो बहुत टाइम है, क्योंकि एक बूथ पे काम करने के लिए हमें 5 से 7 दिन चाहिए होते हैं और एक गांव में काम करने के लिए 10 से 15 दिन चाहिए होते हैं। और अगर कार्यकर्ता निकल कर बाहर आया तो निश्चित तौर पर जीत कांग्रेस की होगी।